श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। देखिए, नाम जप जितना आप श्रवण करते हुए जप करेंगे, उतना जब आप उपांशु जपेंगे तो आपका चित्त नाम को पकड़ने लगेगा। ध्यान देकर आप सुने, नहीं तो आप नाम जप करेंगे और आपका मन बार बार विषयों का चिंतन, जो अभी तक कार्य आपने किए, जो व्यवहार में आपके चित्त में जो भी जमा है, उन्हीं के बारे में आप चिंतन करते रहेंगे और नाम जप का आपको सुख बिल्कुल मिलेगा ही नहीं जब तक आप अपना वाचिक कोटा पूरा नहीं करेंगे। वाचिक जाप आप अधिक से अधिक कीजिए। स्वतः ही जब आपको उपांशु जप होता है कि जब आपके होंठ हिलते रहें और नाम सिर्फ आपको ही सुनाई दे, बाहर किसी को भी सुनाई ना दे, उसे उपांशु कहते हैं। मानसिक जाप वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भीतर से मन से ही जप चलता है और आप अंदर से सुन रहे होते हैं, उसमें ओंठ नहीं चलते हैं, बिल्कुल शांत ध्यान मुद्रा होती है वो। तो ध्यान देकर आप सुने। जब तक आप वाचिक पूरा नहीं करेंगे तब तक आपका चित्त नाम को पकड़ेगा नहीं। इस बात पर सभी साधक ध्यान देंगे। जब आप अधिक से अधिक वाचिक करेंगे, वाचिक का मतलब है जब आप नाम सुने और दूसरे को भी सुनाई दे, इतनी आप आवाज में जप कीजिए अधिक से अधिक। तो जब आप जप करेंगे तो आपका चित्त जप को पकड़ने लगेगा, आपका मन जप में सुख आने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा। आपको जप छोड़कर कुछ इच्छा ही नहीं होगी कि करें, माला छोड़ने का मन नहीं होगा। बहुत ध्यान देकर सुने। और तभी साधकों को जप में रुचि नहीं आ रही, उसका कारण है कि वो नाम को अधिक से अधिक श्रवण नहीं करते। जितना आप जप करते हुए उसे श्रवण करें, जितना सुन सकें, सुनने से वो धीरे धीरे आपके चित्त को पवित्र कर देगा। इतना पवित्र कर देगा कि आपको नाम की जगह अपने उपास्य देव दिखाई देने लगेंगे। बाहर कोई भी कैसा भी आपके साथ व्यवहार करे, उसका आपके चित्त पर बिल्कुल कोई बिल्कुल आप शांत रहेंगे, कोई उद्विग्न आप होंगे ही नहीं। किसी भी अवस्था में आप उद्विग्न नहीं होंगे अगर आपका जप में प्रवेश हो गया। प्रवेश का मतलब है जब आप जप करने लग जाएं तो आपको नाम जप में स्वाद आने लगे, नाम छोड़ने का मन ही नहीं करे। कितना समय निकल गया ये आपको पता ही ना लगे। अभी हम बार बार समय देखते रहते हैं। कुछ साधक तो ऐसे हैं जो अपने जप का नियम भी पूरा नहीं कर पाते। माला लेके ज्यों ही बैठे, इतने कामों में व्यस्त रहे कि माला लेके बैठने से ही उनको नींद आने लगी और आज का जप छूट गया, कल कर लेंगे, कल फिर नए नए कार्यों में उलझ गए, शाम तक फिर जप नहीं हो पाया। जप करेंगे ऐसा संकल्प ही करते रहते हैं, जप कर नहीं पाते और फिर भीतर से असंतुष्टता आती है, क्रोध आता है और उसे ये बात पता ही नहीं चलता कि क्रोध आ क्यों रहा है। क्रोध इसीलिए आता है कि आपका जप पूरा नहीं हो पा रहा है। जिस विधि से जप करना चाहिए, जप का एक नियम होता है, जब तक आप उतना कर नहीं लेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जप को छोड़ना नहीं चाहिए। इतना आप जप को आवश्यक बना लीजिए कि उसका रोज नियम हो ही जाए। आवश्यक जो भी कार्य हमारे होते हैं उनको हम नहीं छोड़ते। आप जप को गौड़ मत कीजिए।
इतना महत्वपूर्ण आवश्यक बना लीजिए। नहीं तो आप देखेंगे ये कालचक्र ऐसे ही समय निकालता रहेगा और ये समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। वर्तमान समय को जितना हो सके आप जप से जोड़िए, अधिक से अधिक जप कीजिए। जप को टालिए नहीं, अगर आप टालने लग जाएंगे तो आपका मन पकड़ लेगा। फिर आप यही हमेशा सोचेंगे कि आज जप नहीं हो पाया तो कल पूरा कर लेंगे, कल भी नहीं हो पाया तो आप करेंगे परसों पूरा कर लेंगे। एक बार अगर आपने मन को छूट दे दी, बहुत साधक ऐसे होते हैं जो जप का नियम बनाते हैं और एक दिन भी अगर आपने नियम छोड़ दिया तो आपका मन वही बात पकड़ लेगा। ये ध्यान रखना, सभी साधक इस बात पर ध्यान दें। आपका मन वही जो एक दिन आपने छोड़ा वही पकड़ लेगा और ये कहेगा, आपको समझाएगा कि दूसरा दिन इसे पूरा कर लेंगे। इसमें बहुत ही आपको विवेक की आवश्यकता है कि जप के लिए कोई भी आप समझौता ना करें, रोज का रोज आप पूरा ही करें। नहीं तो थोड़ा समय निकल जाने के बाद अगर आप नियम नहीं कर पाए तो धीरे धीरे आपका जप छूट भी सकता है। ये ध्यान रखें। बहुत ही भाग्यशाली वो जीव होते हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं। ये इतनी सरल साधना है और इसका इतना अधिक प्रचार भी है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कितने लोग नाम जप करते हैं। आप देखेंगे उंगलियों में आप गिन सकते हैं नाम जापकों को, सबका मन नाम में नहीं लगता। नाम ही एक ऐसा साधन है जो साधक को पवित्र कर देता है, बाहर और भीतर से इतना आनंद भर देता है। एक एक नाम में आनंद छुपा है, कृपा छुपी है। हम उस बात को समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम उसे जप नहीं रहे। आप जपेंगे आपको अनुभव होगा। जितना आप सुनेंगे, जो बहुत समय से जप रहे हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि थोड़ा समय निकाल के ऐसे नाम जपिए कि नाम का आप श्रवण करें, अधिक से अधिक श्रवण करें तो नाम पवित्र करने लगता है। कभी भी कोई ऐसा दिन आ जाए जिसमें आप बहुत व्यस्त हैं, अधिक कार्य है, तो उसमें भले ही आपको देर रात तक जगना पड़े, आप अपना नियम ना छोड़िए। एक नियम बना लीजिए, इतने मुझे संख्या करनी ही है, तो वही नियम प्रेम बन जाएगा। नियम ही प्रेम बन जाता है, उसी नियम से आपको स्वाद आने लगेगा। ये लंबे समय तक आप चलाइए, अवश्य ही लाभ होगा। नाम जब जिसने भी किया वो ये नहीं कह सकता कि लाभ नहीं हुआ। आप ध्यान दें, ये वही लोग कहते हैं जो जपते ही नहीं, अपना तो जपा नहीं कभी और दूसरे को भी अश्रद्धा करा देते। भगवान का नाम कल्पतरु है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, ऐसी कोई भी कामना नहीं जो भगवान नाम पूर्ण ना कर सके। लेकिन अगर आप निष्काम भाव से जपते हैं तो आपको निश्चित ही नाम में प्रीति हो जाएगी। और भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में प्रीति हो जाए, इससे बड़ा लाभ कोई इस जगत में है ही नहीं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो सुख हैं, भागवतिक सुख हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जो कर रहे हैं उनको ही अनुभव में होगा, पास में कोई बैठा हुआ है उसको भी अनुभव में नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि वो प्रसन्न चित्त रहने लगता है, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कोई भी भय शोक चिंता उसे सताता नहीं है। और जिन भी इष्ट देव का वो नाम जप रहा है उनकी समीपता का उसे अनुभव होता है, बार बार अनुभव होता है, दिन में कई बार अनुभव होता है। और बार बार जो इष्ट देव हैं वो उसके साथ कोई न कोई लीला करते हैं और फिर उसे जनाते भी हैं कि ये कार्य मैंने किया है। आप ध्यान रखें, आप इसमें लगें। ये बहुत आनंद का मार्ग है, बहुत आनंद का मार्ग है, इसमें निराशा है ही नहीं। बस बात ये है कि हमारा विश्वास बढ़े और हम रोज नाम जपें, अधिक से अधिक नाम जपें। आज से ही आप नियम ले लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में भगवान के नाम को जप सकते हैं। इसके लिए कोई पवित्रता की आवश्यकता नहीं है।
आप सुबह उठते ही नाम जपने लग जाएं, शाम तक लेटने तक आप अपना नियम अवश्य पूरा करें। सुबह से शाम तक अपना नियम पूरा कर लें। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।